लास्ट लेक्चर प्रेजेंटेशन में हम रोल ऑफ टॉक्सिकोलॉजिस्ट के टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च टॉपिक पे फोकस कर रहे थे, तो आज इसी टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो टॉक्सिकोजीनोमिक्स की बात करें तो ये एक रीसेंट फील्ड है अलॉन्ग विद टॉक्सिकोप्रोटियोमिक्स, जिसमें कि हम स्टडी आउट करते हैं कितने जीन्स और आपके प्रोटीन्स जो हैं वो किस तरीके से पर्टिकुलर टॉक्सिन के इम्पैक्ट में अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। तो इसे स्टडी करने के लिए हम अमाउंट ऑफ टॉक्सिन एंड द टाइप ऑफ टॉक्सिन जो है उन सब का इम्पैक्ट जीन में या कंप्लीट जीनोम में और प्रोटीन में या कंप्लीट प्रोटियोम में चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बायोमार्कर टेक्निक जो है वो भी इस्तेमाल होती है एज ए डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल। बायोमार्कर्स जो कि आपके बायोलॉजिकल मार्कर्स होंगे, तो कोई भी ऐसा मार्कर जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा, और ये जो है आपकी डीएनए, आरएनए और जितना भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उन्हें उनमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरीके के स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टॉक्सिन। तो बायोमार्कर्स के थ्रू हम उन्हें ईजिली डायग्नोज कर पाएंगे। तो ये जो है अभी रिसर्च फील्ड में बायोमार्कर्स की डिस्कवरी एंड डायग्नोसिस भी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में। सिस्टम बायोलॉजी या सिस्टम टॉक्सिकोलॉजी जो है एक फ्रिक्वेंटेटिव या इंटीग्रेटिव स्टडी है, जिसमें हम स्टडी आउट कर सकते हैं कि कोई केमिकल जो है किस तरीके की अनईजीनेस दिखा रहा है या फिर किस तरीके का स्ट्रेस इम्पैक्ट दिखा रहा है जीन्स या प्रोटीन्स के एक्सप्रेशन के ऊपर। तो टॉक्सिकोलॉजिकल जो आउटकम्स हैं जीन्स और प्रोटीन्स के ऊपर वो हम इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली हमने किया क्या, हम जो है ऑलरेडी फीडेड जो डेटा है जीन्स और प्रोटीन्स का HGP में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, उनको एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। एक काम ये है। दूसरा हमारा काम है कि जो हमें हमारे क्लिनिक में या फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जो सेल्स एंड टिश्यूज मिले हैं उनके जो भी हमें आपके रिपोर्ट्स हैं या रिजल्ट्स हैं उनको हम फीड इन कर दें अपने सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, और अपने पर्टिकुलर वेबसाइट में बायोइन्फॉर्मेटिक्स मेथड प्रोटोकॉल्स यूज करते हुए। तो ये जो है हम एक मेथड ये कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सेल और टिश्यू कल्चर हम अप्लाई कर सकते हैं अपने सिस्टम बायोलॉजी के साथ। तो जो भी हमारी सेल और टिश्यू कल्चर की फाइंडिंग्स होंगी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ टॉक्सिन, वो हम फीड इन करेंगे अपने सिस्टम में, ताकि हमें इजी हो उस पर्टिकुलर रिजल्ट को रिवील करने में। तो मैंने कोई रिसर्च किया, उसे अपने सिस्टम में डाल दिया, तो कहीं और भी अगर सिमिलर केस होगा तो वो मेरे इस केस से रिवील आउट कर सकता है अपनी केस मिस्ट्री को। तो करते कैसे हैं हम इसे, बेसिकली हमने क्या करना है कि सेल एंड टिश्यू कल्चर में एनिमल सेल्स पे हमने काम करना है, और हमने 10 स्टॉक बनाए जैसे सेल्स या टिश्यू कल्चर के। तो 10 स्टॉक में हमने क्या किया कि हर एक स्टॉक में हमने एक निश्चित ड्रग और उसकी निश्चित मात्रा जो है वो यूज की। तो हम एक ड्रग के 10 स्टॉक बना रहे हैं लेट, तो हमने पहले ही जो स्टॉक था उसमें आपकी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन से लेके और 10वें स्टॉक में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन तक अप्लाई की टॉक्सिन की। तो हमने देखा कि किस तरीके से टॉक्सिन जो है वो इम्पैक्ट दे रहे हैं सेल और टिश्यू कल्चर्स पे, और किस तरीके से सेल और टिश्यूज जो है उनकी ग्रोथ जो है रिटार्ड हो रही है या एनहांस हो रही है आपके टॉक्सिन्स के इम्पैक्ट से। फिर हमने उन सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है और डीएनए या प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करना है, और डीएनए और प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें जो भी उनमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आए हैं डीएनए में, उनके सारी की सारी आपके रिजल्ट्स जो हैं वो हमें अपने सिस्टम में फीड कर देने, सिस्टम में बाय यूजिंग द बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स, ताकि हम जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं उसके रिकॉर्ड से कोई और जो इंडिविजुअल है, कोई और टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो है वो बेनिफिट गेन कर सके। तो बेसिकली हमारा काम ये है कि हम अपने जो रिसर्च है उससे दूसरे को भी बेनिफिट पहुंचाएं, और किसी और ने रिसर्च किया है तो उससे हमें भी बेनिफिट मिलता रहे। तो यहाँ पे हम आरएनए और प्रोटीन का जो एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये जो है एक तरीके से रेवोल्यूशनरी डॉग्मा है आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स और सिस्टम बायोलॉजी मॉडर्न साइंस में, या फिर स्पेसिफिकली टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग्स के लिए।
नेक्स्ट है यहाँ पे जो HPLC और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके टॉक्सिन के मात्रा या टॉक्सिन का लेवल या टॉक्सिन की क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिए। तो जो भी हमारी रिसर्च में हमें जीनोमिक डेटा मिला है रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन आवर रिसर्च, तो वो हमें क्या करना है, सेफली स्टोर करना है अपने सिस्टम में और बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स की मदद से। और फिर हमें क्या करना है कि वो जो आपका जीनोमिक डेटा है उसका एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी बना लेना है। तो लाइब्रेरी जो है वो बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन डेटाबेसेस जो है बन जाती है जीनोमिक डेटा की। तो इससे क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास थी वो आपने उसे डेटाबेस की फॉर्म में अपनी एक जीनोमिक लाइब्रेरी सेटअप करके सिस्टम में डाल दी है। अब जो है ये आपके वर्ल्ड वाइड कोई भी इसे यूज कर सकता है और इससे बेनिफिट ले सकता है टू सॉल्व आउट अ क्रिमिनल मिस्ट्री। तो यहाँ पे अब जो मॉडर्न साइंस है वो डील कर रही है ना सिर्फ इन वीवो स्टडीज से, इन विट्रो स्टडीज से, बल्कि इन सिलिको टेक्निक्स भी जो है अब यूज होने लगी हैं। इन विवो स्टडीज मतलब कि जब बॉडी में हम टॉक्सिन का इम्पैक्ट इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द टिश्यू या इनसाइड द सिस्टम चेक करेंगे। वहीं इन विट्रो मतलब जब हम सेल या टिश्यू कल्चर में आपके जो टॉक्सिन है उनका इम्पैक्ट चेक करेंगे आउटसाइड द बॉडी इन अ पेट्री। हम जब चेक करेंगे सेल और टिश्यूज पे किस तरीके से पॉइजन जो है अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। और इन सिलिको में हम जो भी हमारी लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हैं उनको डेटाबेस के फॉर्म में अपने सिस्टम में सिमुलेट करके रख देते हैं, वो इन सिलिको टेक्निक्स जो है कहलाएंगे। तो इन तीनों लेवल्स पे जो है अब मॉडर्न साइंस काम कर रही है। तो यहाँ पे फर्दर जो माइक्रो एरे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि माइक्रो एरे के थ्रू हम बहुत सारी जीन्स का एक ही टाइम पे किस तरीके का एक्सप्रेशन है वो चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं माइक्रो एरे के थ्रू क्या एक्सप्रेशन लेवल बहुत सारी जीन्स एक ही टाइम पे शो कर रही है बाय द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग। तो ये जो है माइक्रो एरे टेक्निक इसलिए यूज की जाती है आजकल क्लिनिकल रिसर्च में। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे एक आती है QSAR टेक्निक। इसमें भी हम क्या करते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली, और इसमें हम क्वांटिटी जो है पर्टिकुलर टॉक्सिन की वो क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है एक जीन में या फिर प्रोटीन में डाल रही है, उनकी रिलेशनशिप, उनकी एक्टिविटी रिलेशनशिप को हम चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस वन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक टूल। तो यहाँ पे कंक्लूजन फाइनली ये निकल के आता है कि जो भी आपकी कंप्यूटेशनल टॉक्सिकोलॉजी है वो आपके ड्रग डेवलपमेंट की कॉस्ट को भी कम कर देगी। फर्दर आपकी जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस होंगे वो रिलेट करने में हेल्प करेंगे कि किस तरीके का आपका टॉक्सिन जो है वो बॉडी में अभी रहा होगा। या फिर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो टॉक्सिक एजेंट्स हैं वो ड्रग में किस तरीके के आपके इम्पैक्ट दिखाते हैं। तो ये टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो है उनके लिए ईजी पड़ता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट में जो है वो डिफरेंस है काफ़ी हद तक। तो जो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट है वो सिर्फ ड्रग को आइडेंटिफाई करता है, जबकि फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट ना सिर्फ ड्रग को आइडेंटिफाई करता है बल्कि उसे क्वांटिफाई भी करता है, उसकी कितनी मात्रा है ये भी पता लगाता है। और साथ साथ में जो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट है वो डायग्नोज या ट्रीट करता है टॉक्सिक इफेक्ट्स को। वहीं अगर हम फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो क्वालिटी ऑफ द ड्रग और साथ साथ में क्वांटिटी ऑफ द ड्रग जो है वो पता लगाता है बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स। और एट द एंड अगर हम देखें तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ केमिकल से डील करता है और टाइम ऑफ डेथ जो है वो रिवील करने की कोशिश करता है। वहीं जो आपका फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट है पैथोलॉजिस्ट को भी काफ़ी हद तक मदद करता है टू रिवील अ क्रिमिनल केस या टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्रिमिनल केस। That's all about the role of toxicologist, specifically forensic toxicologist. Thank you.